साल 2006 यानी कि आज से 19 साल पहले केरला के कोल्लम जिले में संतम्मा नाम की एक औरत जब लोकल मार्केट से अपने घर पहुंची तो घर का नजारा देख उसकी चीख निकल गई। वो जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसके घर के फर्श पर खून ही खून था। और फिर वो अंदर के कमरे में जाती है तो वहां उसे उसकी बेटी की डेड बॉडी खून में लथपथ पड़ी नजर आती है। साथ ही वहीं उसकी बेटी के 2 जुड़वा बच्चे भी फर्श पर ही पड़े थे। यानी कि ये एक ट्रिपल मर्डर केस था और पुलिस ने इस केस के आरोपियों की भी पहचान कर ली थी, मगर वो आरोपी फरार हो गए और पुलिस के ढूंढने के बाद भी वो कभी नहीं मिले। और ऐसे ही 19 साल बीत गए मगर इस केस के आरोपी कभी पकड़े ही नहीं गए और ये केस अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहा। लेकिन आज एआई के जमाने में इस केस ने 19 साल बाद एक ऐसा मोड़ लिया कि सब हैरान रह गए। आज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस केस को ना केवल सॉल्व किया बल्कि इतने सालों से फरार इस केस के आरोपियों को तक पकड़वा दिया। ये सब कैसे हुआ और क्या थी इस केस की बैक साइड स्टोरी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये सारी कहानी शुरू होती है केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से, जहां रंजनी नाम की एक लड़की को दिविल नाम के एक फौजी से प्यार हो जाता है। दिविल की पंजाब के पठानकोट में तैनाती थी, लेकिन वो अक्सर छुट्टी में रंजनी से मिलने जुलने केरल आता रहता था। समय के साथ रंजनी और दिविल का रिश्ता काफी गहरा जाता है और दोनों की नजदीकियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि रंजनी प्रेग्नेंट तक हो जाती है। अब चूंकि दिविल और रंजनी की शादी तो हुई नहीं थी, ऐसे में दिविल रंजनी को बच्चे को अबॉर्ट करने की बात कहता है, लेकिन रंजनी ये नहीं करना चाहती थी, लिहाजा वो उल्टा दिविल को उससे शादी करने के लिए फोर्स करने लगी। मगर दिविल रंजनी से शादी करने से इनकार कर देता है और उसके कैरेक्टर पर ही सवाल खड़ा कर देता है और ये इल्जाम लगाता है कि ये बच्चा उसका है ही नहीं। और इस इल्जाम के पीछे वो तर्क देता है कि जब रंजनी प्रेग्नेंट हुई तब दिविल केरल में था ही नहीं, बल्कि उस वक्त तो वो अपनी ड्यूटी पर पठानकोट में मौजूद था, तो फिर ये बच्चा उसका कैसे हुआ। मगर फिर भी इस बीच दिविल कई बार रंजनी को बच्चे को अबॉर्ट करने की बात करता है, मगर रंजनी इससे इनकार करती रही, जिसके बाद दिविल और रंजनी के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा और बहसबाजी होती है। मगर ना रंजनी अपने बच्चे को अबॉर्ट करने को राजी होती है और ना ही ऐसी स्थिति में दिविल उससे शादी करने के लिए हामी भरता है, बल्कि उल्टा वो उसके चरित्र पर ही उंगली उठा देता है और बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद दोनों के बीच काफी विवाद हुए और फिर दिविल रंजनी को उसके हाल पर छोड़कर चला जाता है और दोबारा उससे कभी बात नहीं करता। ऐसी स्थिति में रंजनी महिला आयोग की तरफ रुख करती है और अपने हक के लिए वो विमेंस कमीशन में दिविल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देती है और दिविल और उसके होने वाले बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग भी करती है, जिससे ये साबित हो जाए कि ये बच्चा दिविल का ही है। ये सब रंजनी ने इसीलिए किया था क्योंकि दिविल और उसके परिवार वालों ने रंजनी का कैरेक्टर असैसिनेट किया था, जिसके बाद जनवरी 2006 को रंजनी की डिलीवरी हो जाती है और उसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसके बाद रंजनी हॉस्पिटल से जल्द ही डिस्चार्ज हो जाती है। जिसके कुछ दिन बाद रंजनी की मां संतम्मा किराए से एक नया मकान खोज रही थी। इसी दौरान अनिल कुमार नाम का एक लड़का उनके कनेक्शन में आया था, जो उन्हें उसी हॉस्पिटल में मिला था जहां रंजनी की डिलीवरी हुई थी। अनिल ने हॉस्पिटल में उनकी काफी मदद करी थी और उसने ही उन्हें किराए पर एक नया मकान भी दिलवाया था। और फिर 10 फरवरी 2006 के दिन अनिल रंजनी की मां संतम्मा को बच्चों के जन्म से जुड़ी एप्लीकेशन जमा करने लोकल पंचायत ऑफिस भेज देता है। मगर जब संतम्मा पंचायत ऑफिस से वापस लौटती है तो अपने घर का नजारा देख उसकी चीख निकल जाती है। उसके सामने उसकी बेटी रंजनी और दोनों बच्चों की लाशें थीं। तब तुरंत ही संतम्मा पुलिस को इसकी सूचना देती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर केस की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस को संतम्मा ने रंजनी और बच्चों की सारी कहानी बयां कर दी और बताया कि जब वो पंचायत ऑफिस गई थी तब अनिल उनके घर पर ही था, लिहाजा पुलिस अनिल की तलाश में जुट जाती है। मगर अनिल तब तक वहां से कहीं दूर भाग चुका था और कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी अनिल पुलिस के हाथ नहीं आता। जिसके बाद पुलिस अनिल के बारे में जब थोड़ा गहराई से पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि अनिल का असल नाम राजेश था और वो एक झूठा नाम बताकर रंजनी और उसकी मां के कनेक्शन में आया था। तब पुलिस अनिल उर्फ राजेश के बारे में और तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि राजेश इंडियन आर्मी में है और वो रंजनी के बॉयफ्रेंड यानी कि दिविल का दोस्त था। इतना पता चलते ही पुलिस को यह बात साफ हो जाती है कि दिविल ने ही ये सारी साजिश रची थी,
क्योंकि रंजनी उसकी कही बात नहीं मान रही थी और उसने दिविल के ऊपर वुमेन्स कमीशन में केस भी दायर कर दिया था, जिसके बाद बदनामी और जगहसाई ना हो इसीलिए दिविल ने रंजनी को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया, जिसमें उसके दोस्त राजेश ने उसका साथ दिया और उसके कहने पर ही वो रंजनी और उसकी मां के संपर्क में आया और घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। दूसरी तरफ दिविल का भी कोई अता पता नहीं था, यहां तक कि दोनों ने ही अपनी फौज की नौकरी भी छोड़ दी थी और कहीं फरार हो गए थे, जिसके बाद भी पुलिस ने उन्हें खोजने का भरपूर प्रयास किया, मगर वो थे तो फौजी, इसीलिए उन्हें पुलिस की सारी कार्यवाही का पहले से ही अंदाजा था। लिहाजा उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था कि उन्हें सालों साल तक भी पुलिस ढूंढ ना सकी, जिसके बाद संतम्मा की अपील करने पर यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मगर सीबीआई भी दोषियों को पकड़ पाने में विफल रही और ऐसे ही पूरे 19 साल बीत गए, जिसके बाद टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी और अब आ गया एआई का जमाना। तब सीबीआई की टेक्निकल टीम ने एआई की मदद ली और पुराने पेंडिंग केसेस का एआई से रिव्यू किया गया और इन्हीं पुराने केसेस में रंजनी का केस भी था, जिसके आरोपियों की तस्वीरें सीबीआई के पास मौजूद थीं। तब सीबीआई टेक्निकल टीम ने एआई से इन तस्वीरों में मौजूद आरोपियों की उम्र को 19 साल आगे बढ़ाकर देखा कि वो अब कैसे दिखते होंगे और उन्हें जो पिक्चर्स मिली उन्हें सोशल मीडिया पर मौजूद प्रोफाइल से मैच किया गया और ये पिक्चर्स कई लोगों की प्रोफाइल से मेल खाई, मगर इनमें से ही एक ऐसी प्रोफाइल भी थी जिससे ये पिक्चर पूरी 90% तक मेल खाई थी। और फिर सीबीआई ने उस प्रोफाइल की जांच करी, तब उन्हें पता चला कि ये प्रोफाइल किसी प्रवीण कुमार की थी, जो कि तमिलनाडु के पुडुचेरी की थी। जिसके बाद प्रवीण का पूरा पता निकालकर पुलिस सीधा पहुंच गई प्रवीण के घर, जहां इत्तेफाक से प्रवीण घर पर ही मिल गया। तब पुलिस ने बिना देरी करे प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि प्रवीण नाम का यह शख्स ही राजेश था जिसने रंजनी का खून किया था और वो अब अपना नाम, पता और यहां तक कि पूरी आइडेंटिटी ही बदलकर घटना स्थल यानी कि कोल्लम से मात्र 600 किलोमीटर दूर पुडुचेरी में रह रहा था। जिसके बाद पूछताछ करने पर राजेश ने उसके साथी दिविल का भी पता बता दिया। दिविल भी अपना नाम बदलकर यहां विष्णु नाम रखकर रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दिविल को भी पुडुचेरी से गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों ही इंडियन आर्मी के जवान थे, जिस वजह से ही इन्हें पहले ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सारी जानकारी थी। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि खुद पुलिस भी गच्चा खा गई और ये लोग फरार होकर पुडुचेरी में अपना नाम और पूरी एक नई आइडेंटिटी बनाकर रह रहे थे। यहां तक कि इन्होंने यहां दूसरे नाम से ही शादी और बच्चे भी कर लिए थे और अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। अब जाहिर सी बात है, पुलिस तो दिविल और राजेश को ही इतने सालों तक तलाशती रही, जबकि वो तो अब दिविल और राजेश थे ही नहीं, बल्कि वो तो प्रवीण और विष्णु बन चुके थे। मगर कुछ भी कहो, एआई ने तो अपना काम कर दिखाया और 19 साल पुराना एक नामुमकिन सा केस भी सॉल्व करके ये बता दिया कि आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो ना सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान हो जाएगा, बल्कि शायद एआई के डर से क्राइम रेट भी गिर जाए। बाकी आपको क्या लगता है, एआई सही है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक लाते रहते हैं।